मोहिनी का सब तीर्थों में घूमकर यमुना में प्रवेश पूर्वक दशमी के अंत भाग में स्थित होना तथा नारद पुराण के पाठ एवं श्रवण की महिमा। ऋषि बोले, साधु सूत जी, आपने भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय चरित्र का वर्णन किया और उसे हमने सुना, अतः आपकी कृपा से हम सब कृतार्थ हो गए। वसु के ब्रह्मलोक चले जाने पर ब्रह्मपुत्री मोहिनी ने पीछे कौन कौन सा कार्य किया, यह हमें बताने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप सब लोग मोहिनी का शुभ चरित्र सुने। विप्रवर वसु ने जिस प्रकार उपदेश दिया था, उसी के अनुसार विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा करने के लिए ब्रह्मपुत्री मोहिनी गंगा जी के तट पर गई। वहां जाकर विधि नंदिनी ने गंगा आदि तीर्थों में स्नान करके सब कार्य विधि पूर्वक संपन्न किया और हर्ष में भरकर उसने वहां के महात्मा ब्राह्मणों का सत्संग किया। पुरोहित वसु ने जिस तीर्थ की जैसी विधि बताई थी, उसी प्रकार उसका सेवन करती हुई वह तीर्थों में घूमने लगी। उन तीर्थों में वह विष्णु आदि देवताओं की पूजा करती और ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान देती थी। गया में जाकर उसने पति को विधि पूर्वक पिंडदान किया। फिर काशी में विश्वनाथ जी की पूजा करके वह पुरुषोत्तम क्षेत्र में गई। उस क्षेत्र में जगन्नाथ जी का प्रसाद भोजन करके शुद्ध शरीर हो वहां से लक्ष्मण पर्वत पर गई। वहां विधि पूर्वक लक्ष्मण जी की पूजा करके सेतु तीर्थ में जाकर उसने रामेश्वर शिव का पूजन किया और महेंद्र पर्वत पर जाकर भृगुनंदन परशुराम जी की वंदना की। तत्पश्चात शिव जी के क्षेत्र गोकर्ण में जाकर गोकर्णनाथ भगवान शिव का पूजन किया। ब्राह्मणों, तदंतर उन श्रेष्ठ द्विजों के साथ उसने प्रभास को प्रस्थान किया और वहां स्नान करके देवता आदि का तर्पण करने के पश्चात उस तीर्थ की यात्रा पूरी करके द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। उसके बाद वह कुरुक्षेत्र में गई। वहां भी विधि पूर्वक यात्रा संपन्न करके महारानी मोहिनी ने गंगा द्वार को प्रस्थान किया और उस तीर्थ में शास्त्र उक्त विधि के अनुसार स्नान दान आदि कार्य किए। तदंतर कामुदा का दर्शन और नमस्कार करके वह बड़ी प्रसन्नता के साथ बद्रिकाश्रम तीर्थ को गई। वहां नर नारायण ऋषि की पूजा करके उसने बड़ी उतावली के साथ कामाक्षी देवी का दर्शन करने के लिए वहां की यात्रा की। उस तीर्थ में सिद्धनाथ को प्रणाम करके आदि यात्रा पूर्ण होने के पश्चात वहां से अयोध्या आई। वहां सरयू में स्नान करके उसने विधि पूर्वक सीतापति श्री रामचंद्र जी की पूजा की और वहां से मध्य यात्रा प्रारंभ करके वह अमरकंटक पर्वत पर गई। वहां नर्मदा के स्रोत के समीप ओमकारेश्वर महादेव की पूजा सेवा और दर्शन करके मोहिनी ने महिष्मतीपुरी की यात्रा की। वहां के त्र्यंबकेश्वर का पूजन करके वह त्रिपुष्कर तीर्थ में आई। तीनों पुष्करों में विधि पूर्वक अनेक प्रकार के दान दे वह सब तीर्थों में उत्तम मथुरापुरी को गई। वहां 20 योजन की आभ्यंतरिक यात्रा संपन्न करके मथुरापुरी की परिक्रमा के पश्चात उसने 4 व्यूहों का दर्शन किया। तदंतर 20 तीर्थों में स्नान करके पुनः प्रदक्षिणा की। वहां मथुरा के ब्राह्मणों को समस्त अलंकारों से अलंकृत 10,000 गौएं दान दी और उन्हें उत्तम अन्न भोजन कराकर भक्ति विह्वल चित्त से नमस्कार करने के पश्चात विदा किया। फिर यमुना के तट पर जा बैठी। तदंतर मोहिनी पाप नाशिनी यमुना देवी के जल में समा गई और फिर आज तक नहीं निकली। उसने दशमी तिथि के अंतिम भाग में अपना आसन जमा लिया। यदि सूर्योदय काल में एकादशी का दशमी से वेद हो तो स्मृति के अनुसार चलने वाले गृहस्थों के पास पहुंचकर मोहिनी उनके व्रत को दूषित कर देती है। इसी प्रकार अरुण उदय काल में दशमी वेद होने पर वह वैदिकों के और निशित काल में दशमी से वेद होने पर वैष्णवों के निकट पहुंचकर वह उनके व्रत को दूषित करती है। अतः ब्राह्मणों, जो मनुष्य मोहिनी के वेद से रहित एकादशी को उपवास करके द्वादशी को भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह निश्चय ही वैकुंठ धाम में जाता है। विप्रवरों, इस प्रकार मैंने मोहिनी का चरित्र सुनाया है।
नारद महापुराण का यह उत्तर भाग भोग तथा मोक्ष देने वाला है। यह मैंने तुम्हें सुना दिया। इसमें पद पद पर मनुष्यों के लिए भगवान श्री हरि की भक्ति का साधन होता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से इसका श्रवण करता है वह वैकुंठ धाम को जाता है। सभी पुराणों का यह सनातन बीज है। द्विजवरों, इस पुराण में परम बुद्धिमान पराशर नंदन व्यास जी ने प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। नारदीय पुराण अलौकिक चरित्र से भरा हुआ है। व्यास जी ने मुझसे कहा था कि जिस किसी व्यक्ति को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। पूर्व काल में महाभाग सनकादि मुनियों ने विद्वान नारद जी के समक्ष यह पुराण संहिता प्रकाशित की थी। हंस स्वरूपी भगवान श्री हरि ने जब शाश्वत ब्रह्म का उपदेश किया था, उसी समय उन्होंने इन सनकादि को इस विस्तृत विज्ञान से युक्त नारद पुराण का भी उपदेश कर दिया था। वही यह नारद महापुराण है, जिसे आध्यात्मदर्शी साक्षात भगवान नारद ने मुनिवर वेद व्यास को रहस्य सहित सुनाया था। अब मैंने इस रहस्यमय पुराण को आप लोगों के समक्ष प्रकाशित किया है। पृथ्वी पर यह परम दुर्लभ है। जो मनुष्य सदा इसका श्रवण एवं पाठ करते हैं, उनके लिए यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने वाला है। इसके पाठ अथवा श्रवण से ब्राह्मण वेदों का भंडार होता है, क्षत्रिय इस भूतल पर विजय पाता है, वैश्य धन धान्य से संपन्न होता है तथा शूद्र सब प्रकार के दुखों से छूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने इस संहिता का संपादन किया है। इसके सुनने पर सब प्रकार के संदेहों का निवारण हो जाता है। यह सकाम भक्त पुरुषों तथा निष्काम पुरुषों को भी मोक्ष देने वाला है। ब्राह्मणों, नैमिषारण्य, पुष्कर, गया, मथुरा, द्वारका, नर नारायण आश्रम, कुरुक्षेत्र, नर्मदा तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र आदि पुण्य क्षेत्रों में जाकर जो मनुष्य हविष्य, अन्न, भोजन और भूमि शयन करते हुए अनासक्त और जितेंद्रिय भाव से इस संहिता का पाठ करता है, वह भवसागर से मुक्त हो जाता है। जैसे व्रतों में एकादशी, नदियों में गंगा, वनों में वृंदावन, क्षेत्रों में कुरुक्षेत्र, पुरियों में काशीपुरी, तीर्थों में मथुरा तथा सरोवरों में पुष्कर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त पुराणों में यह नारद पुराण श्रेष्ठ है। गणेश जी के भक्त, सूर्य देवता के उपासक, विष्णु भक्त, शक्ति के उपासक तथा शिव भक्त और सकाम अथवा निष्काम, ये सभी इस पुराण के अधिकारी हैं। स्त्री हो या पुरुष, वह जिस जिस कामना का चिंतन करते हुए आदर पूर्वक इस पुराण को सुनता या सुनाता है, वह उस कामना को निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। नारदी पुराण के अनुशीलन से रोग से पीड़ित मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है, भयातुर मनुष्य निर्भय हो जाता है और विजय की इच्छा वाला मनुष्य अपने शत्रुओं पर विजय पाता है। जो सृष्टि के प्रारंभ में रजोगुण द्वारा इस विश्व की रचना करते हैं, मध्य में सतत्व गुण द्वारा इसका पालन करते हैं और अंत में तमोगुण द्वारा इस जगत को ग्रस लेते हैं, उन सर्वात्मा परमेश्वर को नमस्कार है। जिन्होंने ऋषि, मुनि, सिद्ध, लोकपाल एवं ब्रह्मा आदि प्रजापतियों की रचना की है, उन ब्रह्मात्मा को नमस्कार है। जहां से वाणी निवृत्त हो जाती है और जहां तक मन पहुंच नहीं पाता, वही रूप रहित सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्वरूप जानना चाहिए। जिनकी सत्यता से यह जगत सत्य सा प्रतीत होता है, जो निर्गुण तथा अज्ञान अंधकार से परे हैं, उन विचित्र रूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। जो अजन्मा परमात्मा आदि, मध्य और अंत में भी एक एवं अविनाशी होते हुए भी नाना रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं, उन निरंजन भगवान की मैं वंदना करता हूं। जिन निरंजन परमात्मा से यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, जिनमें यह स्थित है और जिनमें ही इसका लय होना है, वही सत्य तथा अद्वैत ज्ञान है। इन्हीं को शिव उपासक शिव कहते हैं और सांख्य वेत्ता विद्वान प्रधान कहते हैं। ब्राह्मणों, योगी जिन्हें पुरुष कहते हैं, मीमांसक लोग कर्म मानकर जिनकी उपासना करते हैं,
वैशेषिक मतावलंबी, जिन्हें विभु और शक्ति का चिंतन करने वाले, जिन्हें चिंतमयी आद्य शक्ति कहते हैं, नाना प्रकार के रूप और क्रियाओं के चरम आश्रय उन अद्वितीय ब्रह्मा की मैं वंदना करता हूँ। भगवान की भक्ति मनुष्यों को भगवत स्वरूप की प्राप्ति कराने वाली है। उसे पाकर पशु के सिवा दूसरा कौन होगा जो अन्य किसी लाभ की इच्छा करता हो। ब्राह्मणों, जो मनुष्य भगवान से विमुख होकर संसार में आसक्त होते हैं, उन्हें सत्संग के सिवा और किसी उपाय से इस भवरूपी गहन वन से छुटकारा नहीं मिलता। विप्रवरों, साधु पुरुष उत्तम आचार वाले, सर्वलोक हितैषी तथा दीन जनों पर कृपा रखने वाले होते हैं। वे अपनी शरण में आए हुए लोगों का उद्धार कर देते हैं। मुनियों, संसार में आप लोग साधु पुरुषों के द्वारा सम्मान पाने योग्य और परम धन्य हैं, क्योंकि आप भगवान वासुदेव की नूतन पल्लवों से युक्त कीर्ति लता का बारंबार सेवन करते हैं। आप लोगों ने समस्त कारणों के भी कारण तथा जगत का मंगल करने वाले साक्षात भगवान श्री हरि का मुझे स्मरण दिलाया है। इसलिए मैं भी धन्य और अनुग्रहित हूँ